अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आइंदा माली साल 2025-26 के लिए 17.6 करोड़ रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। इजलास स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत होगा। वफाकी आइंदा माली साल आमदन 19.3 ट्रिलियन तक रहने की तवक्को है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक FBR 14.1 ट्रिलियन रुपए टैक्स आमदन से 57% तक सूबों को मुंतकिल होंगे। सूबों को तकरीबन 8.3 ट्रिलियन के लगभग NFC के दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान 6,500 अरब रुपए के लगभग बजट खसारा होगा। बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8.5 ट्रिलियन रुपए तक खर्च करने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर विफाक 1 ट्रिलियन रुपए खर्च करेगा। माली साल 2025-26 के दौरान करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.5% होगा। आइंदा माली साल के लिए करंट अकाउंट खसारा $2.1 अरब मुख्तस किया गया है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजवीज़ की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजवीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वफाकी काबीना का इजलास आज से 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर ख़ज़ाना माली साल 2025 और 26 का बजट आज पार्लियामेंट में पेश करेंगे। पार्लियामान में 17,600 अरब रुपए हजम का बजट पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल 18% इजाफे से दिफाई बजट 2,500 अरब रुपए तक होने का वसी इम्कान है। बैरूनी कर्ज और सूद पर 1,300 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी होंगी। आइंदा बजट में किफ़ायत शुमारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। IMF ने हिदायत कर दी हैं। माली साल 2025-26 के लिए आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां हैं। ज़राए FBR के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। हुकूमत ने बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला कर लिया। दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान और बर्तनों पर FED की शरह बढ़ाई जाएगी। हुकूमत वक्त की अवाम दोस्त बजट लाने की तैयारी। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्सेस में कमी मतवक्के। ज़राए के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियां सुपर टैक्स की मद में 0.5% टैक्स अदा करेंगी। सालाना 25 करोड़ मुनाफे पर 2 के बजाय 1.5%, 30 करोड़ पर 3 और इससे जायद पर 4% सुपर टैक्स का इम्कान है। 3500 इम्पोर्टेड एशिया और खाम माल पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मतवक्के है। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट खत्म करने पर काम जारी है। हुकूमत ने बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला किया। दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान और बर्तनों पर FED की शरह बढ़ाई जाएगी। दरामदशुदा चॉकलेट, टॉफियों पर भी FED में इजाफे की तजवीज़ है। आम दरामदी फ्रोजन गोश्त पर ड्यूटी में कमी की तजवीज़ है। जापान से दरामदी बीफ गोश्त पर FED लगाई जाएगी। बजट में पहली दफा वेग्यू जापानी दरामदी बीफ पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ने सर्वे की कॉपी वज़ीर ख़ज़ाना को पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि मुल्की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। GDP में इजाफा मौशी तरक्की की अलामत है। अफरात ज़र के सिलसिले में हमें बड़ी कामयाबी मिली। अफरात ज़र अब 4.6% पर आ चुकी है। 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट की कमी नहीं है। मजमूई तौर पर 4,000 से ज़ायद तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि आलमी मजमूई पैदावार की शरह में कमी आई। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है, जबकि मुल्की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में ये इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। ग्लोबल ग्रोथ 2023 में 3.5% थी, 2024 में 3.3% हुई, 2025 का आया है इज डाउन टू 2.8%। तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है एंड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अफरात दर के सिलसिले में हमें बड़ी कामयाबी मिली। 2023 में आलमी अफरात दर 6.8% था, 24 में 5.7% हुआ और 25 में 4.3% का हदफ है, जबकि पाकिस्तान में जो अफरात दर 29% पार कर गई थी
और 2024 में 23% पर आ गई थी, अब 4.6% पर आ चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिकवरी 23 के बाद शुरू हुई वो 24 में एक सही सिम्त में चली और 24-25 में हमने उसको और कंसोलिडेट किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे में बताया कि पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ चुका है। हम दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था और उसके बाद ऑब्वियसली जून में जो MPCs हुई उसमें से फिर बतदरीज ये इंटरेस्ट रेट को और पॉलिसी रेट को कम करने की इब्तिदा हुई, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। उन्होंने बताया कि पॉस्को का इदारा करप्शन का गढ़ था जिसे हम खत्म करने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।